सीता स्वयंवर में राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? जनकपुरी में जब सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ तो राजा जनक ने देश विदेश के राजाओं को निमंत्रित किया, सबको उस स्वयंवर के लिए बुलाया। परंतु राजा दशरथ या अयोध्या के किसी व्यक्ति को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया। इसका कारण कोई आपसी बैर नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिससे राजा जनक को डर था कि कहीं फिर से वही हुआ तो क्या होगा। क्यों निमंत्रण नहीं दिया राजा जनक ने राजा दशरथ को? क्या थी वह घटना? आइए जानते हैं। एक बार राजा जनक के शासन काल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह के बाद वह पहली बार संवर कर अपनी ससुराल को जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जगह उसको दलदल मिला। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसमें एक गाय फंसी हुई थी जो शायद फंसे मरने की दशा में आ गई थी। उस व्यक्ति ने उसको देखा तो उसके मन में गाय को बचाने का ख्याल आया, परंतु दूसरे ही क्षण मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, ये गाय तो कुछ देर में मरने वाली ही है। अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए इस दलदल में घुसा तो मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे और मैं अपनी ससुराल में ऐसी हालत में कैसे जा पाऊंगा। ये सोचकर वो गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने जब उसे जाते हुए देखा तो उस व्यक्ति को शाप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे तू देख नहीं पाएगा। यदि तू उसे देखेगा भी तो वह तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यह कहकर कुछ ही क्षण में गाय के प्राण निकल गए। उस श्राप को सुनकर वह व्यक्ति दुविधा में फंस गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। जो होना था वह हो गया। अब वह व्यक्ति उस गाय के शाप से मुक्त होने का विचार करने लगा। मन में बहुत बड़ा बोझ लिए वह ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और यह विचार करने लगा कि अगर मेरी नजर मेरी पत्नी पर पड़ गई तो क्या होगा। कुछ समय बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे घर के अंदर चलने का अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया। रास्ते में जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में भी किसी को नहीं बताया। उसके दिमाग में तो गाय के द्वारा दिया गया श्राप बार बार गूंज रहा था। जब उसकी पत्नी को उसके घर के अंदर ना आने की बात पता चली तो उसने अपने घर वालों से कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लेकर आती हूँ। पत्नी ने जब जाकर उससे कहा कि आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो और मैं जो भी बोल रही हूँ उसे सुनकर भी मेरे सामने होते हुए भी मेरी ओर क्यों? पत्नी ने कहा, मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरी ओर तो देखो। अपनी पत्नी की बात सुनकर उसने जो ही नजर उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय की शापवश पत्नी को देख ही नहीं का उस व्यक्ति की पत्नी भी पतिव्रता थी। इसी कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर पत्नी अपने पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई। वहां जाकर उसने सारा वृतांत को सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई। उन्होंने अपने दरबार में बैठे हुए ब्राह्मणों को कहा, हे ब्राह्मण देव, गौ श्राप से निवृत्ति का कोई सटीक उपाय हो तो बताएं। सभी विद्वानों ने आपस में विचार करके एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींचे, इस व्यक्ति की दोनों आंखों पर मारे तो वह शाप से मुक्ति मिल सकती है तथा इसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट सकती है। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। ऐसा सुनकर राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना पहुंचाई। उन्होंने उन्हें संदेश में कहा कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे ससम्मान राजा जनक के दरबार में भेज दिया जाए। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली ही क्यों ना हो, उसे भी पतिव्रता ही पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने राज्य की सबसे निम्न मानी जाने वाली सफाई करने वाली को बुलाया। उस महिला से राजा दशरथ ने सम्मान पूर्वक पतिव्रता होने के बारे में पूछा तो उस महिला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तब राजा ने यह दिखाने कर लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है। उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर को भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राज से छांट बात से स्वागत व सम्मान किया। तब राजा ने उस महिला को समस्या बताई। ज्यों ही गंगा जल के छींटे उस व्यक्ति की आंखों पर मारे, त्यों ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। यह देखकर दरबार में उपस्थित लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उस महिला को पूरे राज सम्मान के साथ पारितोषिक दिया गया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। तब उस महिला द्वारा बताए जाने से राजा आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि जिस राज्य की एक छोटी सी महिला भी इतनी उत्तम और पवित्र है,
तो मेरी पुत्री के विवाह में कोई भी व्यक्ति धनुष को उठाया जा सकता है, को निमंत्रण नहीं भेजा और ना ही किसी को वहां से बुलाया, या कहा कि राजा जनक ने अयोध्या के किसी व्यक्ति को अपनी पुत्री के विवाह में निमंत्रण नहीं भेजा। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और हम ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। आपका जीवन सुखमय हो, सफल हो, उन्नति से भरा हूं।